हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल खनवाल क्लासेस। तो बच्चों, आज हम क्लास 4th लर्न वेल स्मार्ट कम्पिटिटिव इंग्लिश का जो चैप्टर नंबर 11 है उसे आज हम स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले हम इस बुक के बाकी के चैप्टर्स के वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें हमने एक्सप्लेनेशंस और क्वेश्चन आंसर्स दोनों ही टाइप की वीडियो आपको प्रोवाइड की है। अगर आपको किसी भी चैप्टर की वीडियो वॉच करनी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ से जाके वॉच कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए और अपने क्लासमेट्स को ये वीडियो जो है शेयर कीजिए, ठीक है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए देखते हैं। चैप्टर का नेम है लोस्ट ए सोप। लोस्ट इन ए सोप मतलब एक दुकान में खो गया, ठीक है। अब कौन खो गया दुकान में, तो उसके बारे में हम पढ़ने ही वाले हैं। तो स्टार्टर किट में देखो, पहले तो सबसे पहले लिटिल चिल्ड्रन आर ऑलवेज फुल ऑफ डिमांड। मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं वो हमेशा डिमांड करते रहते हैं, मतलब उनके पास काफ़ी डिमांड होती है, ठीक है। मतलब वो जिद करते रहते हैं, उनकी काफ़ी मांग होती है। दे कीप आस्किंग देयर पेरेंट फॉर वन थिंग और अदर। मतलब वो अपने पेरेंट्स से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। सम इवन स्टार्ट क्राइंग व्हेन एनी ऑफ देयर डिमांड इज नॉट मीट। और जब उनकी डिमांड पूरी नहीं होती है तो वो चिल्लाने भी लगते हैं। सपोज यू सी ए चाइल्ड हु हैज़ बीन लॉस्ट इन फेयर। सपोज करो कि आप एक ऐसे बच्चे को देखते हैं जो कि मेले में गुम चुका है, एंड इज क्राइंग पिटरली, और वो जोर जोर से चिल्ला रहा है। व्हाट डू यू थिंक वुड स्टॉप द चाइल्ड फ्रॉम क्राइंग। तो बताओ कि आप उस बच्चे को हम कैसे चुप कर सकते हैं, मतलब कि उसे स्टॉप करने के लिए, यानी कि चुप करने के लिए जो है, मतलब क्या चीज़ उसे चुप कर सकती है, ठीक है। तो इसके बारे में आप सोचो कि वो बच्चा रो रहा है तो उसे हम क्या दें कि वो चुप हो जाएगा। तो कुछ ऐसा ही इंसिडेंट हमारे इस चैप्टर के अंदर होने वाला है। तो देखो, नाउ गेट सेट, रेडी हो जाओ और स्टार्ट करते हैं चैप्टर। बॉब्स मदर एंड फादर पर स्टैंडिंग इन द टॉय शॉप। बॉब के मदर और फादर जो है टॉय शॉप है एक डिपार्टमेंट में, तो उसके स्टोर पर खड़े हुए हैं। दे वर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द टिल। मतलब कि वो टिल के पास खड़े हैं, ठीक है। जहाँ पर बिल जमा किया जाता है तो उस जगह को हम टिल कहते हैं। एंड पेइंग फॉर द समथिंग, और वो किसी चीज़ के लिए जो है पैसे पे कर रहे हैं। दे डिड नॉट लेट बॉब सी वॉट दे हैड बॉट। उन्होंने बॉब को नहीं बताया है कि उन्होंने बॉब के लिए क्या खरीदा है, ठीक है। तो ये बॉब है, ठीक है, और ये बॉब की माँ है और ये बॉब के फादर है, ठीक है, जो कि टिल के सामने खड़े हैं और वो किसी चीज़ के लिए पैसे पे कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बॉब को बताया नहीं है कि भाई उन्होंने बॉब के लिए क्या परचेज किया है। बॉब जस्ट लुक एट द टॉय इन दैट विंडो सैड हिज फादर। उसके पिताजी कहते हैं, बॉय आप इस विंडो में जो है इन टॉय को देखते रहो। स्टे देयर अंटिल वी कैम एंड कलेक्ट यू। आप मतलब इन टॉयज को देखते रहो जब तक कि हम वापस नहीं आए और आपको कलेक्ट ना करें। बॉब वांटेड टू सी वॉट हिज पेरेंट वर बाइंग। बॉब देखना चाहता था कि उनके पेरेंट्स ने उसके लिए क्या खरीदा है, ठीक है। ही नो इट वाज समथिंग फॉर हिज बर्थडे। वह जानता था कि उनके जो पेरेंट्स ने कुछ परचेज किया है वो उनके बर्थडे के लिए ही किया है। बट ही डिड नॉट वांट टू स्पॉइल द सरप्राइज। लेकिन वह इस सरप्राइज को स्पॉइल करना नहीं चाहता था, मतलब कि सरप्राइज को बिगाड़ना नहीं चाहता था। सो ही एग्रीड टू स्टे बिहाइंड, ठीक है। इसलिए वो एग्री हो गया इस विंडो को देखने के लिए, ठीक है ना, और इसको देखने लग गया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, बॉब ग्रो टायर्ड टू लुकिंग एट द टॉयज। मतलब बॉब जो है इन टॉय को देखते देखता परेशान हो गया। सो ही थॉट, तो बॉब ने सोचा, दैट हिज मदर एंड फादर मस्ट हैव फिनिश्ड देयर शॉपिंग, कि उसके मदर और फादर हैं उन्होंने शायद शॉपिंग जो है कर ली है। सो ही टर्न राउंड टू सी वेयर दे वर। तो जो बॉब है वो
पीछे मुड़ के देखता है कि वो अब कहाँ है, मतलब उसके फादर और मदर कहाँ है। बट देयर वाज नो वन एट टिल, लेकिन वहाँ टिल के पास कोई भी नहीं था, ठीक है। देयर वाज ओनली द लेडी हु टुक द मनी, टिल के पास सिर्फ वो लेडी थी जिसने मनी को लिया था, मतलब जिसने पैसे जमा किए थे, वो ही एक लेडी थी। बॉब लुक्ड अराउंड ऑन ऑल साइड, वो जो है चारों तरफ देखता है। ही लुक्ड डाउन एवरी रो ऑफ शेल्फ्स इन टॉय शॉप, और टॉय शॉप के हर जो शेल्फ्स बने हुए हैं उनके उन रोज में अपने पेरेंट्स को ढूंढता है। बट ही कुड नॉट सी हिज पेरेंट एनीवेयर, लेकिन वो अपने पेरेंट्स को कहीं भी नहीं ढूंढ पाता, नहीं देख पाता। दैट्स वाज अभी फुल, ये बहुत भयानक था उस टाइम, क्योंकि एक बच्चे के माता पिता अगर, ठीक है, उससे दूर हो जाए ऐसी जगह पर तो थोड़ा डरावना होता ही है। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द शॉप, ठीक है, वह दुकान के बीच में आ गया और बिगिन टू क्राई, और चिल्लाने लगा। सडनली बॉब फेल्ट ए हैंड ऑन हिज शोल्डर, ठीक है, कुछ देर बाद बॉब ने अपने शोल्डर पर, अपने कंधे पर एक हाथ को फील किया, मतलब एक हाथ किसी ने रखा था उसको फील किया। व्हाट्स द मैटर डियर, सैड ए काइंडली वॉइस, एक आवाज़ आई कि भाई क्या हो गया है बच्चे। बॉब लुक्ड अराउंड, बॉब ने, ठीक है, उस तरफ देखा। शी सा देयर ए लेडी हु हैड बीन सिटिंग एट द टिल, उसने देखा कि वो वही लेडी थी जो कि टिल के पास बैठी थी, मतलब जो मनी को कलेक्ट कर रही थी वो लेडी थी। हैव यू लॉस्ट योर मॉम एंड डैड, ठीक है, तो ये लेडी पूछती है क्या आपने अपने माता पिता को खो दिया है, ठीक है। तो बॉब हैड ऑलवेज बीन टोल्ड नेवर टू टॉक टू स्ट्रेंजर, ठीक है, बॉब को हमेशा समझाया गया था कि भाई जो भी स्ट्रेंजर लोग हैं उनसे बातें ना करें। सो ही रिप्लाइड विद ए नोड ओनली, इसलिए उसने सिर झुका के जवाब दिया, ठीक है, मतलब टॉकिंग नहीं की, क्योंकि ये उसके लिए क्या थी, स्ट्रेंजर थी। टीयर्स पर स्ट्रीमिंग डाउन हिज आइज, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो सिर झुका के कह रहा था हाँ। डोंट यू वरी माई डियर, तो ये लेडीज कहती है कि चिंता मत करो, यू जस्ट स्टैंड हेयर, आप सिर्फ यहाँ पे खड़े रहो। आई विल सून फाइंड वेयर योर पेरेंट आर, ठीक है, आप यहीं खड़े रहो और मैं जल्दी ही आपके पेरेंट्स को खोज के लाती हूँ। बॉब डिड एज ही वाज टोल्ड, बॉब ने वैसा ही किया जैसा इस लेडी ने कहा था। बट ही कुड नॉट हेल्प क्राइंग, लेकिन वह अपने रोने को नहीं रोक सका, मतलब चिल्लाने को नहीं रोक सका। ही हैड नेवर फेल्ट सो अलोन एंड सो अफ्रेड, वह ऐसा, उसने अपने आप को अकेला और डरा हुआ कभी महसूस नहीं किया था। वेयर कुड हिज पेरेंट बी, उसके माता पिता कहाँ गए। सडनली ए वॉइस केम ओवर द लाउड स्पीकर, अचानक लाउड स्पीकर एक वॉइस आती है। विच वर प्लेस्ड अराउंड द शॉप, क्या आती है आवाज़, देखो, लेडीज एंड जेंटलमैन वी हैव ए लिटिल बॉय, ठीक है, देवी और सज्जनों, लेडीज एंड जेंटलमैन देवी एंड सज्जनों वी हैव ए लिटिल बॉय इन द शॉप, हमारे पास एक छोटा बच्चा है शॉप में। ही हैज़ लॉस्ट हिज मदर एंड फादर, जो कि अपने माता पिता को खो चुका है। ही इज बियरिंग ए ब्लू कोट, जिसने एक ब्लू कोट पहन रखा है और एक ग्रे ट्राउजर पहन रखा है। ही इज अबाउट 5 ईयर ओल्ड, और वह 5 साल के करीब है। बॉब बाज क्रॉस व्हेन ही हियर दिस, ठीक है, जब बॉब ने सुना था कि वह 5 साल के करीब है तो बॉब ने इसको क्रॉस किया, मतलब इसने मना किया। आई एम नॉट 5, मैं 5 साल का नहीं हूँ। आई एम 6, मैं 6 साल का हूँ। और आई एम गोइंग टू बी 7 नेक्स्ट वीक, और मैं अगले सप्ताह में 7 का होने वाला हूँ। ही शाउटेड, वह चिल्लाया। यस वी नो यू आर गोइंग टू बी 7 नेक्स्ट वीक, हाँ हम जानते हैं कि आप नेक्स्ट वीक 7 के होने वाले हो। सैड ए वॉइस विच बॉब न्यू वेरी वेल, ठीक है, ऐसी एक आवाज़ सुनता है बॉब, ठीक है, और उस आवाज़ को बॉब अच्छी तरह जानता है।
ही टर्न अराउंड, वह पीछे मुड़ा एंड सा हिज मदर स्टैंडिंग बिहाइंड हिम। ठीक है, वह पीछे मुड़ा और उसने देखा कि उसकी मदर जो है उसके पीछे खड़ी है, ये उसकी मदर है। वेयर यू बीन क्राइड बॉब। ठीक है, बॉब कहता है कि आप कहाँ थे। वी वर डूइंग ए वेरी स्पेशल जॉब, तो उसकी माता कहती है, उसकी मदर कहती है कि हम एक बहुत ही ज़रूरी काम कर रहे थे। आई एम सो सॉरी दैट यू गॉट बरिड, हमें, ठीक है, मैं बहुत, मतलब मैं आपको सॉरी बोलती हूँ कि आप बहुत चिंता कर रहे थे, बरिड थे। वी वर ओनली इन अनदर पार्ट ऑफ द शॉप, हम पीछे की तरफ, मतलब इसी शॉप के पीछे की तरफ थे, मतलब अनदर पार्ट में थे। और वी हैड टोल्ड द लेडी एट टिल टू कीप एन आई ऑन यू। ठीक है, जो टिल के पास जो लेडी थी, हमने उसको बोल दिया था कि वो आपका ध्यान रखे। ठीक है, ऐसा उसकी मम्मी उसको कहती है बॉब को कि हमने उस लेडी को बोल दिया था कि हम पीछे कुछ खरीदारी कर रहे हैं, तो वो आपका ध्यान रखे। वॉट वर यू डूइंग मॉम, तो बॉब कहता है कि आप वहाँ पर क्या कर रहे थे मॉम। ठीक है, बॉब अपनी आंखों को सुखाते हुए पूछता है कि आप वहाँ पर क्या कर रहे थे। अगर देखो नेक्स्ट पेज पे, यू विल फाइंड आउट ऑन योर बर्थडे माई लैड। ठीक है, तो उसकी माँ कहती है कि भाई सैड बॉब फादर। ठीक है, बॉब फादर जो कि उसी टाइम आए हुए थे वहाँ पर, तो वो कहते हैं कि आपको आपके बर्थडे पे पता चल जाएगा कि हम जो है क्या कर रहे थे। बॉब फाउंड हिज पेरेंट सीक्रेट वैन ही ओपन द बॉक्स ऑफ हिज प्रेजेंट एंड द नेक्स्ट वीक। ठीक है, और बॉब जब 7 इयर्स का हो चुका था अगले वीक, तो उसने उस सीक्रेट को फाइंड किया जो कि बॉब के पेरेंट्स कह रहे थे। दे हैड टोल्ड हिम लॉट्स ऑफ टाइम दे वर सॉरी टू बी हैव लेफ्ट हिम अलोन। ठीक है, बॉब के पेरेंट्स उसको कह रहे थे कि भाई हमने आपको अकेला छोड़ा टॉय शॉप पे, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। एंड व्हेन ही सा बॉट दे बॉट फॉर हिम ही वाज सो हैप्पी। तो जब उसने नेक्स्ट वीक, जब वो 7 ईयर का हो चुका था, तब उसने उस बॉक्स को खोला था जो कि उसके पेरेंट्स उसके लिए लेके आए थे, तब वो बहुत खुश हुआ। ठीक है, और कहता है आई एम प्राउड यू मॉम, मैं आप पे बहुत प्राउड करता हूँ, गर्व करता हूँ मॉम और डैड। बॉब कीप्ड सेइंग द होल डे। ठीक है, कि मम्मी पापा मैं आप पे बहुत गर्व करता हूँ, क्योंकि ये वो सारे दिन ऐसा कहता रहा क्योंकि उसने बॉक्स को खोला और देखा कि उसके फादर मदर उसके लिए क्या लेके आए हैं। ठीक है, तो आप भी देख सकते हो क्या लेके आए हैं। ये एक टॉय ट्रेन है जो कि बॉब के लिए उन्होंने परचेज किया था। तो बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, और अब इसके क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट, उसमें आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे और बाकी के चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे। ठीक है, होप यू विल अंडरस्टैंड बेटर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी रिक्वेस्ट तो यही है आपसे कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।